एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल HDCTC में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे BA पार्ट 2 के IRPM ऑनर्स के पेपर 4 के सजेशन के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं, आप सभी कोई जो है कमेंट में फ़ोन नंबर मांगते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप से कैसे जुड़ें वो पूछते हैं, तो मैं आप सभी को बता दूं, मैं जितने भी वीडियो अपलोड करता हूं उन सभी के डिस्क्रिप्शन में आप सभी को जो है व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइनिंग करने के बाद आप सभी को जो है मेरा नंबर भी आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो सजेशन मैंने तैयार किया है पेपर 4 का, ये सजेशन है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जो कि पेपर 4 कहलाता है BA पार्ट 2 में IRPM ऑनर्स के। तो सजेशन के अंतर्गत मैंने 8-9 प्रश्न दिए हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि इसी में से 4 प्रश्न संभावित हों, आप सभी के एग्जामिनेशंस में पूछे जा सकते हों। इसीलिए आप सभी को सबसे पहले मैं जो सजेस्ट कर रहा हूं प्रश्न, उन प्रश्नों की तैयारी करेंगे। इसके अलावे इससे पहले जो मैंने गेस्ट पेपर में कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न बताया वो तैयार करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप सभी को सजेशन तैयार करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूँ अनंत विजय और आप देख रहे हैं HDCTC चैनल। पुनः आप सभी को बता दूं, ये BA पार्ट 2 के IRPM ऑनर्स के पेपर 4 का जो सजेशन है, जिनका सेशन 2020 से 23 है। तो सजेस्टेड प्रश्न के रूप में पहला जो प्रश्न दिया गया है आप सभी को, वो है प्रशिक्षण की परिभाषित करें तथा प्रशिक्षण के महत्व एवं उद्देश्य की विवेचना करें। तो आप सभी के गेस्ट पेपर में प्रशिक्षण के महत्व एवं उद्देश्य 2 प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है, और इनको कंबाइन करके आप सभी को लिखना है। ठीक है, आंसर में। तो दूसरा जो सजेस्टेड प्रश्न है वो है प्रशिक्षण की विभिन्न पद्धतियों की विवेचना करें, यानी कि प्रशिक्षण के विभिन्न विधियों या पद्धतियों या तरीकों, कुछ भी बोल सकते हैं आप इस प्रश्न को। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप सभी को जरूर देख लेंगे। तीसरा जो प्रश्न है सजेस्टेड प्रश्न, वो है भर्ती से आप क्या समझते हैं और इसके विभिन्न स्रोतों की विवेचना करें, यानी कि भर्ती के जो 2 स्रोत हैं वो बाह्य स्रोत तथा आंतरिक स्रोत हैं और इसके गुण दोष की व्याख्या करें। ठीक है, दोनों एक ही प्रश्न है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। कम से कम अब भर्ती के आंतरिक स्रोत तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि यह टिप्पणी के रूप में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले आप सभी को अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए अभी। चौथा जो प्रश्न है वो है कार्य विश्लेषण से संबंधित और कार्य विश्लेषण की प्रक्रिया व विधियों का वर्णन करें। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो आप सभी को जरूर इस प्रश्न को भी कर लेंगे। हालांकि यह प्रश्न अभी तक पूछा गया नहीं है, लेकिन आप सभी को आवश्यक रूप से कर लेंगे। अगला जो प्रश्न है वो कार्य मूल्यांकन को परिभाषित करें तथा कार्य मूल्यांकन की विभिन्न पद्धतियों या तरीकों का वर्णन करें। ठीक है, तो इस प्रश्न को भी आप जरूर कर लेंगे। पांचवा जो ये सजेस्टेड प्रश्न है, क्योंकि और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि मैं जो भी प्रश्न दिया हूं उसी में से 4 प्रश्न आप सभी के एग्जामिनेशंस में आवश्यक रूप में रहेंगे। छठा जो प्रश्न है वो है एक संगठन में रेखीय एवं स्टाफ एजेंसी से आप क्या समझते हैं, इसकी महत्ता बताएं। ये छठा सजेस्टेड प्रश्न है जो कि मैं आप सभी से चाहूँगा कि आप सभी को इस प्रश्न की तैयारी आवश्यक रूप से करें। 7वां जो प्रश्न है वो चयन क्या है, इसके चरणों की व्याख्या करें। और इसी में एक और प्रश्न बनता है, चयन क्या है, इसके प्रक्रिया की वर्णन करें। दोनों लगभग एक ही प्रश्न है और दोनों का एक ही उत्तर होता है। तो 7वां प्रश्न चयन से संबंधित था। 8वां जो प्रश्न है संप्रेषण की परिभाषा दें तथा प्रभावी संप्रेषण में कौन कौन सी बाधाएं हैं, यानी कि आप सभी को इसके अंतर्गत संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन का परिभाषा देना है और उसके बाधाओं की विवेचना करनी है। अगला और अंतिम जो प्रश्न दिया गया है वो टिप्पणी के रूप में आप सभी को दिया गया है और पहला जो टिप्पणी मैं आप सभी को बताऊंगा करने के लिए वो है कार्य वर्गीकरण, क्योंकि कार्य वर्गीकरण इससे पहले बहुत बार पूछा भी गया है। दूसरा जो बताऊंगा मैं आप सभी को कार्य विश्लेषण की आवश्यकता टिप्पणी के रूप में, और तीसरा जो टिप्पणी के रूप में आप सभी को मैंने दिया है वो है कार्य मूल्यांकन के उद्देश्य। तो इस प्रकार से सजेशन की समाप्ति होती है। इन प्रश्नों की तैयारी आप लोग आवश्यक रूप से कर लें।